नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके स्नेहीजन स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। जीवन एक संघर्ष है और प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को लगभग नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस कारण उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में तनाव आ जाता है, अशांति आ जाती है, मन व्यथित रहता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह अपने आप को एक ताकतवर होने का एहसास दिलाना चाहिए और मन में ये भाव रखना चाहिए कि मैं हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हूं और उस समय अपने इष्ट का ध्यान अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा और आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए तैयार हो पाएंगे। जीवन में यदि परेशानियां हैं और आप उन परेशानियों को लेकर चिंता करते हैं तो चिंता करने से आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा, क्योंकि चिंता तो चिता के समान है। क्योंकि चिता तो मरने के बाद व्यक्ति को जलाती है, जबकि चिंता जीवित व्यक्ति को ही खत्म करती चली जाती है। जब महाराज जी को अपने किसी भी भक्त पर कृपा करनी होती है तो महाराज जी किसी न किसी माध्यम से उस भक्त तक अपनी पहचान पहुंचा ही देते हैं और जिस किसी भी भक्त को महाराज जी पर विशेष श्रद्धा हो जाती है और महाराज जी के शरण में आ जाता है, वह भक्त बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाता है, उसका घर खुशियों से भर जाता है। संकट मोचक श्री हनुमान जी उसके सारे कष्टों का हरण कर लेते हैं। पूज्य महाराज जी को कलयुग का हनुमान भी कहा जाता है। श्री हनुमान जी कलयुग के एक ऐसे देव हैं जो चिरंजीवी हैं और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव भी हैं। यदि आप बहुत परेशान हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप कम से कम 41 दिन का एक अनुष्ठान कीजिए, जिसमें आप प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। और 11 बार इसलिए क्योंकि श्री हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं। इसलिए संतों का मत है कि कम से कम किसी विशेष मनोकामना के लिए या अत्यधिक परेशानी होने पर कम से कम प्रतिदिन आप 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन में शुभता का आगमन प्रवेश होना प्रारंभ हो जाएगा और कम से कम 41 दिन का अनुष्ठान अवश्य करिए और 41 दिन होने के पश्चात आप प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। और यदि आपको एक साथ 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने में असुविधा लग रही है तो आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार कई खंडों में विभाजित करके भी प्रतिदिन कम से कम 11 श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यानी 3 बार आप सुबह पूजा करते समय कर लीजिए। इसके बाद यथासंभव जब आपको समय यदि सायंकाल में लगता है तो संध्या आरती के समय भी आप 3 से 5 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और इसके बाद आप जब शयन कक्ष में जाते हैं तो शयन कक्ष में जाने के पहले भी सोते समय आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यानी कम से कम आप 11 बार हनुमान चालीसा आपको प्रतिदिन पाठ करने हैं। और एक बात का विशेष ध्यान ये भी देना है कि जब हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले कम से कम 11 बार एक चौपाई है जिसे आप 11 बार पहले पढ़ें। और वो चौपाई क्या है? चौपाई इस प्रकार है
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पहले 11 बार इस चौपाई का पाठ करें, इसके पश्चात श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मन में श्री हनुमान जी का ध्यान कीजिए, हनुमान जी को अपने विचारों में लाइए। इसके बाद 11 बार इस चौपाई का, जो चौपाई बताई गई है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, इस चौपाई का 11 बार पाठ कीजिए। इसके बाद फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कीजिए और इस तरह से 11 पाठ करने हैं आपको प्रतिदिन। इसी क्रम में, जैसा कि बताया, इसी क्रम में 11 पाठ श्री हनुमान चालीसा के प्रतिदिन करिए। आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा। आपके जीवन में शुभाशुभ परिणाम आने प्रारंभ होंगे। आपके बिगड़े हुए काम बनना प्रारंभ होंगे। जो कार्य आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं वो भी बनना प्रारंभ हो जाएंगे। महाराज जी की कृपा आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और श्री हनुमान चालीसा स्वयं भी इस बात को प्रमाणित करती है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। यानी स्वयं गौरीशा भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि जो भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। यहां पर इस चौपाई में सिद्धि का तात्पर्य भी यही है कि सिद्धि अर्थात पाठ की सफलता, अर्थात जो ये पाठ करेगा उसको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। श्री हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं, संकट मोचक हैं। यदि आप इस विशेष अनुष्ठान को 41 दिन तक बताए हुए नियमानुसार करते हैं तो निश्चय ही जो आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं या आपके कार्य रुके हुए हैं वो श्री हनुमान जी की कृपा से बनना प्रारंभ हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में शुभता आएगी और जब आपको शुभ परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे तो मन प्रफुल्लित हो उठेगा और घर खुशियों से भर जाएगा। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम। जय नीम करौली बाबा।